कभी किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की और तुम चुप रहे। कभी तुम्हारा किसी ने कोई काइंडनेस का फायदा उठाया और तुमने कहा चलो कोई बात नहीं। किसी ने बार बार तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस की और तुमने खुद को ही समझा दिया मैं ही एडजस्ट कर लेता हूं। फिर एक दिन तुमने सोचा लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। शायद जवाब लोगों में नहीं, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट में छुपा है। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट में छुपा है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, दुनिया हमेशा तुम्हारी वैल्यू उतनी ही नहीं करती जितनी तुम डिजर्व करते हो। लेकिन बहुत बार वो तुम्हारी वैल्यू उतनी करती है जितनी तुम खुद की अपनी करते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को इतनी वैल्यू देना कि तुम अपनी पीस, वैल्यूज और डिग्निटी को टेम्पोररी अप्रूवल के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते। सैक्रिफाइस ना करो। जिस दिन ये बात समझ आ गई उस दिन सिर्फ लोगों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा खुद के साथ रिलेशनशिप भी बदल जाएगा। अब देखो ये सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों मैटर करता है, व्हाई इट मैटर्स। बहुत लोग रिस्पेक्ट मांगते रहते हैं लेकिन रिस्पेक्ट मिलता कैसे है ये कभी नहीं समझते। हम नो बोलने से डरते हैं। हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम अपनी नीड्स को लास्ट में रखते हैं और धीरे धीरे हम खुद ही लोगों को सिखा देते हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग हमेशा बुरे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम अपने बाउंड्रीज क्लियर नहीं करोगे तो दुनिया अपनी कन्वेनियंस के हिसाब से तुम्हारे बाउंड्रीज डिफाइन करेगी या फिर डिफाइन कर देगी तुम्हारे कन्वेनियंस के हिसाब से। और सबसे पहले डैमेज होता है तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को। अब साइकोलॉजी क्या कहता है, साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलती है। लोग सिर्फ तुम्हारे बातों से ही नहीं तुम्हारे बिहेवियर से भी सीखते हैं कि तुम्हारे लिमिट्स क्या है। अगर तुम हर बार हाँ बोलते हो चाहे अंदर से ना हो तो धीरे धीरे उसे नॉर्मल मान लेते हैं। लोग उसे नॉर्मल मान लेते हैं। इसी तरह अगर तुम अपनी फीलिंग्स, टाइम और वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हो तो लोग भी उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और कभी नहीं होगा कि हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का पर्पस सबको इम्प्रेस करना नहीं, खुद को लूज होने से बचाना है। सोचो दो एम्प्लॉयज एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों हार्ड वर्किंग है। पहला एम्प्लॉय हर एक्स्ट्रा कम बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है
वीकेंड हो, लेट नाइट हो, उसका जवाब जवाब हमेशा यस। शुरू में सब उसकी तारीफ करते हैं, फिर धीरे धीरे एक्स्ट्रा वर्क उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा वर्क उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। दूसरा एम्प्लॉय भी हार्ड वर्किंग है, दूसरा जो एम्प्लॉय है वो भी हार्ड वर्किंग है, लेकिन जब उसकी पर्सनल लिमिट्स क्रॉस होती है वो पोलाइटली मना कर देता है, रिस्पेक्ट के साथ, बिना एटीट्यूड के। कुछ महीनों बाद पहले एम्प्लॉय को लोग अवेलेबल समझना लगता है, दूसरे को रिलायबल। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस बाउंड्रीज का था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत बहुत जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को कभी कंफ्यूज मत करो, या फिर कभी कंफ्यूज मत करना। ईगो कहता है मैं सबसे ऊपर हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है, एक मिनट, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे आता है? हम लोग बहुत लोग इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई सेल्फ रिस्पेक्ट वैसे गेन नहीं होता ना। तो हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ईगो क्या कहता है कि सबसे ऊपर हो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे क्या कहता है? मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूँ जितना कोई और। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूँ जितना कोई और मैं सबसे ऊपर हूँ, ये दोनों चीज़ें अलग है। तुम अहंकार में जी रहे हो अगर तुम सोचते हो कि तुम सबसे ऊपर हो, ठीक है, तो तुम खुद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर डिस्ट्रॉय के राह पे चल चुके हो ऑलरेडी। अगर तुम सोचते हो कि तुम सबसे ऊपर हो, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बात है कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, सच में तुम ऊपर हो, तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन ये चीज़ तुमको डुबा के मारेगी लिटरली। अब ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दो अलग चीज़ें हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड बार बार तुमसे पैसा लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता। तुम कुछ नहीं बोलते, कोई तुम्हारी टाइम की वैल्यू नहीं करता, हर बार लेट आता है, तुम फिर भी एडजस्ट करते हो। रिलेशनशिप में तुम हमेशा इफोर्ट करते हो, हमेशा। लेकिन सामने वाला कभी नहीं। और तुम सिर्फ इस डर से चुप रहते हो कि कहीं वो छोड़ ना दे, या फिर कहीं वो छोड़ के ना चला जाए। कभी कभी हम लोगों को नहीं, अपने फियर को परमिशन दे रहे होते हैं, और वही फियर सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन पॉइंट नंबर 1, लर्न टू से नो विदाउट एनी गिल्ट। हर नो र्यूड नहीं होता, हर ना र्यूड नहीं होता। कभी कभी नो तुम्हारी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम हर किसी को यस बोलते रहोगे तो एक दिन खुद को नो बोलना शुरू कर दोगे। पॉइंट नंबर 2, कीप प्रोमिसेस यू मेक टू योरसेल्फ। अगर तुम खुद से कहते हो कल से वर्कआउट करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से स्कूल जाऊंगा, कल से एजुकेशन शुरू करूंगा, कल से स्टडी शुरू करूंगा, कल से वर्क शुरू करूंगा, कल से काम शुरू करूंगा, और हर बार प्रॉमिस तोड़ देते हो, तो तुम्हारी ट्रस्ट खुद पर ही काम होने लगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत सेल्फ ट्रस्ट से होती है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप सीकिंग कंसिस्टेंट अप्रूवल। हर डिसीजन से पहले ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, या ये सोचो क्या ये मेरा वैल्यूज के अकॉर्डिंग है। अप्रूवल टेम्पोररी होता है, कैरेक्टर परमानेंट रहता है। पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्ट योर टाइम।
टाइम भी बाउंड्री है। हर इनविटेशन एक्सेप्ट मत करना, हर मैसेज के इंस्टेंट रिप्लाई मत देना, हर वक्त अवेलेबल मत रहना। ये काइंडनेस नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, टाइम भी बाउंड्री है, पता है। हर इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना, या फिर तुम हर मैसेज के इंस्टेंट रिप्लाई देते हो, या फिर तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, ये काइंडनेस नहीं, कई बार ये लैक ऑफ बाउंड्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को ना बोल रहा हूँ, ठीक है, कि हर इन्विटेशन को एक्सेप्ट मत करना, हर मैसेज के इंस्टेंट रिप्लाई मत देना, हर वक्त अवेलेबल मत रहता। पॉइंट नंबर 5, चूज रिलेशनशिप्स दैट वैल्यू म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जहाँ सिर्फ तुम इफोर्ट कर रहे हो, वहाँ रुक कर सोचना ज़रूरी है। हेल्दी रिलेशनशिप्स सैक्रिफाइस से नहीं आती, सैक्रिफाइस मांगती है। हेल्दी रिलेशनशिप सैक्रिफाइस मांगती है, ज़रूर मांगती है, सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं। एक ऑनेस्ट सवाल, अगर तुम खुद को ऐसे ही ट्रीट करो जैसे तुम रोज़ अपने आप से बात करते हो, तो क्या तुम खुद के दोस्त बनना चाहोगे या खुद से दूर भागना चाहोगे? कई बार दुनिया से पहले हमें अपनी इनर वॉइस बदलने की ज़रूरत होती है। हमें अपने अंदर की चीज़ को बदलने की ज़रूरत होती है। अब 3 एक्शन स्टेप्स तुम्हारे लिए कि तुम कैसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हो। अगर तुम इस चीज़ में जी रहे हो, इस प्रॉब्लम से हो, तो इसको डेवलप, इसको ओवरकम कैसे करोगे? तो मेन चीज़ की तरफ आते हैं। एक्शन नंबर 1, आज एक जगह पोलाइटली नो बोलो, जहाँ तुम सिर्फ गिल्ट की वजह से यस बोलते हो। एक्शन नंबर 2, खुद से क्या हुआ एक छोटे प्रॉमिस, खुद से क्या हुआ एक छोटा प्रॉमिस अगले 7 दिन तक निभाओ, चाहे सिर्फ 10 मिनट्स रीडिंग ही क्यों ना हो, 10 मिनट्स रीडिंग क्यों ना हो, 3 मिनट, सिर्फ 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट ही रीडिंग पढ़ना क्यों ना हो, इस प्रॉमिस को 7 दिन निभाओ। एक्शन नंबर 3, आज रात लिखो, मैंने आज की सिचुएशन में अपने रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट की। मैंने आज की सिचुएशन में अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट की। इसको लिखो नोटबुक में, आज रात ही लिखो। ये अवेयरनेस तुम्हारे आइडेंटिटी को बदलना शुरू कर देगी। अब एक क्वेश्चन जो कि तुम लोगों के लिए, तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तुम्हारी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने के लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है? नो बोलना, बाउंड्रीज बनाना, या लोगों की अप्रूवल छोड़ना? कमेंट्स पर ऑनेस्टली बताओ। याद रखना, लोग हमेशा तुम्हारी वैल्यू समझेंगे, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद की अपनी वैल्यू कैसे डिफाइन करते हो, ये हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है। जिस दिन तुम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे, या फिर रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, जिसने तुम अपने आप को खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और पूरी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें अपनी वैल्यू को एक नए नज़रिया से देखना सिखाया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम सिर्फ सक्सेसफुल बोलना नहीं सिखाते, या सक्सेसफुल होना नहीं सिखाते, सक्सेसफुल बनना भी नहीं सिखाते। हम पहले खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना सिखाता है, या फिर बनाना सीखते हैं। और इस वीडियो की एक बात अपने दिल में हमेशा रखना, द स्टैंडर्ड यू सेट फॉर योरसेल्फ क्वाइटली, द स्टैंडर्ड यू सेट फॉर योरसेल्फ क्वाइटली becomes the standard the world follows. Respect yourself first, and you will never have to beg others for respect. तो आज के लिए इतना ही। आज था सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा सा डेवलपमेंट का कंटेंट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं भाई अलग आउटफिट में आया हूँ, तो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे को बाद में या फिर पहले शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। जितना
जितना भी टाइम लगे हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू।